अपने लिए जिए तो जमाने में क्या जिए, जीना वही है जो किसी और के लिए। कौन रहा है कौन रहेगा, दुनिया आनी जानी, रहता नाम उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बान। हूँ आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक अमित दीक्षित जी, मैं उनके घर अचानक मिलने चला आया था, मगर उनको ये भी नहीं मालूम कि मैं इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये तो मना कर रहे थे, मैंने कहा कि नहीं सर, अब बार बार कहाँ आना, एक बार थोड़ा सा मैं कैमरा लेके आया था। तो चलिए इनसे हम बातचीत कराते हैं अमित दीक्षित जी से। नमस्कार अमित दीक्षित जी। मैं ये चाहता हूँ, रंगमंच में आप एक नौटंकी विधा को कर रहे हैं, ये कब से शुरू किया आपने नौटंकी विधा वाला? सर मैं इस फील्ड में मुझे काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा। मैं अपनी मोहल्ले की रामलीलाओं से मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा। और वही मोहल्ले की रामलीलाओं के साथ साथ मैं मोहल्ले में 4 बच्चों को पकड़ के और अपनी रिहर्सल्स वगैरह करता था। मम्मी मुझे पढ़ाती रहती थी कि ये पढ़ाई करो बैठ के। मैं कहता था मम्मी मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। और मेरी छत से छत मिली हुई थी 2 घर की, तो मैं उधर जाके बच्चों का, अपने छोटे छोटे बच्चों का एक कुटुंब तैयार करके अच्छा और उनके साथ रिहर्सल करता था। और फिर जब घर लौटता था तो मार खाता था कि पढ़ाई छोड़ के कहाँ भाग गए। फिर जब जिस दिन हमने उन बच्चों के साथ फिर शो किया तो मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत रोए। देखने आए कि नहीं? रोए बहुत। अच्छा। छत पे ही हमने अपनी किया था। अच्छा, छत पे किया? हाँ, काफी बड़ी छत थी। तो वो तो बिल्कुल शुरुआत, मतलब मुश्किल से मैं 7-8 साल का, बस 7-8 साल का, 10 भी नहीं। तो बड़े खुश कि हमारा बच्चा जो है ऐसा, और पापा को भी बड़ा, तब से इन लोगों के अंदर लगन जगी कि नहीं, इसको थोड़ा बहुत करने दिया जाए। फिर मैंने मोहल्ले में किया, मोहल्ले में कल्चर का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। उसके साथ साथ फिर मैं रामलीलाओं में गया। जब रामलीलाओं में जाता था तो वहाँ पे सब कहे कि भाई, मैं देखता था ना पात्र स्टेज पे खड़े हुए हैं, रावण मर गया, मेघनाथ खत्म हो गया, तो मैं रोता था, अरे यार ये क्या मार देते हैं और ये क्या होता है। तो मैं पीछे जब गया तो देखा वो सब टहल रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मुझे भी इंटरेस्ट जागा कि मुझे भी कुछ करवाइए ऐसा कुछ। तो सबने कहा नहीं, तो अभी तुम बहुत छोटे हो, पढ़ाई लिखाई करो, थोड़े बड़े हो जाओ बेटा, तब फिर काम करना। अब वो 7-8 साल का बच्चा, वो हल्का सा तोतली जुबान और वैसे बात करके, तो फिर बड़ी रिक्वेस्ट करी। तो कहीं ठीक, अच्छा ऐसा है, कल खाली जो है चड्डी बनियान पहन के करना है, किसान के लड़के का रोल है। तो हम नई चड्डी बनियान बढ़िया साफ सुथरी पहन के चले गए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया किसान के लड़के और राजा के लड़के नहीं हो, नया नहीं चलेगा। तो मैं तुरंत लौट गया जमीन पे। तो मटमैला हो गया। हमने कहा ठीक है, कहना ठीक है, थोड़ा सा फाड़ फूड़ लिया उसको, स्टेज पे किया। फिर किसान के लड़के का रोल मेघनाथ से हमारा डायलॉग होता है। तो मैं कहता हूँ, कौन कहता है पापियों को सजा मिलती नहीं, नेक कामों की कहो किसको जजा मिलती नहीं, धन के अभिमान में गिरते हैं जो दुनिया को तुच्छ, भूख से मरते उन्हें सूखी गिजा मिलती नहीं, औरों का दुख देखकर खड़े हंसते हैं जो, पड़े सड़ते हैं वो टूटी कजा मिलती नहीं। तो बच्चे के मुंह से सुन के बुक्कल नवाब जी हमारे यहाँ के हैं, और भी काफी वरिष्ठ गरिष्ठ लोगों ने गोदी उठा लिया, इनाम इकराम सब दिए। तब से हमारे अंदर जोश लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ एक राम लखन झनकार जी थे, उन्होंने हमको बचपन से सिखाया रामलीला में, और श्री पब्लिक बाल रामलीला समिति उनके साथ जुड़ गया। हाँ, तो बहुत बड़ी रामलीला है, उसके अभी 80 या 85 वर्ष हो गए उसको रामलीला को। अच्छा। और 14 वर्ष मैंने भगवान राम का अभिनय उसमें किया है। तो किसान के लड़के से लेके सीता जी, भरत जी और सारे कैरेक्टर्स को करते हुए 14 वर्ष भगवान राम, फिर अंगद, इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स। और फिर उसमें मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, बच्चों को सिखाता बताता हूँ जो मुझसे बन पड़ता है, क्योंकि रंगमंच की सेवा के साथ साथ हमें स्थानीय भी तो अपना देखना है। रंगमंच कैसे स्टैब्लिश होगा? हम रंगमंच के लिए खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि NSD और BNA, हमें मोहल्लों से भी स्टार्ट करना चाहिए। वो कल्चर हमें यहाँ भी डालना चाहिए।
अगर हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इंटरनेशनल होने से पहले आपको लोकल होना पड़ेगा। लोकल होना पड़ेगा। हम अपने लोकल में जो बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, मसाला खाने लगे, शराब पीने लगे, दारू पीने लगे, उल्टा सीधे गलत चीजों में पड़ जाएंगे। अगर हम उनको सही कल्चर नहीं देंगे भाई साहब, तो जाहिर सी बात है वो गलत उसमें कल्चर में पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। तो हमारा रंगमंच में काम करने का खाली ये नहीं कि मैंने नाटक कर दिया, एक्टिंग कर दी। हमें कल्चर देना है, हमें समाज को एक मैसेज देना है कि रंगमंच हमारा सिखाता है आपस में बैर ना करो, एकता से रहो, प्यार मोहब्बत, स्वच्छता, इन सारे संदेशों को लेकर मैं समाज के बीच जा रहा हूं और लोगों के साथ काम कर रहा हूं। और अब आपके प्रश्न पे आ जाऊं, मैंने शायद थोड़ा सा लंबा कर दिया कि नौटंकी। नौटंकी में मैंने जो शुरुआत करी थी, मुझे याद आ रहा है, वैसे तो मैंने नौटंकी का थोड़ा थोड़ा कल्चर रामलीला से स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि ये थोड़ा बहुत रामलीलाओं में आता था, ज्यादा नहीं आता था, लेकिन करते थे और ये नहीं पता था ये नौटंकी है। अच्छा अच्छा, है ना। बाद में जब हमने गाया तो पता चला ये तो नौटंकी है, ये बहरे तबील है, ये दोहा है। दोहा है। बहरे तबील और दोहा, इन सब दो चार चीजों से आगे बहुत कम लोगों को पता है। जिनको पता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा किसी को नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं। तो दोहा है, चौबोला है, नौटंकी है, शकिश्ता है, लावनी है, खमसा है, डेढ़ तुकी है, इस तरीके से कांगड़ा है, कड़ा है। तो इस तरीके से 50 अपनी चीजें हैं नौटंकी में, जो हम रामलीलाओं से हमने सुना, लोगों से सुना। एक हमारे अब जिंदा नहीं है, आनंद मिश्रा जी, उनसे मैंने कार्य किया। वो रावण बनते थे, मैं राम बनता था, तो ये मेरा सौभाग्य था। और आप शक्ल सूरत से भी राम लगेंगे, रावण तो लगेंगे नहीं, तो इसलिए आपका पाप चुनाव सही था। नौटंकी के मूर्धन्य कलाकार थे वो आनंद जी। तब हम नौटंकी को नहीं समझते थे, लेकिन गाते थे। तो इसी वजह से फिर धीरे धीरे हमारा रुझान आया। और फिर मैंने कई संस्थाओं में काम किया। यायावर से मैंने शुरुआत किया। ये यानी उर्मिल जी के साथ भी आपने काम किया, सुना? हाँ, उन पे तो मैं आ ही रहा हूँ। अच्छा। वो तो हमारे अग्रज हैं, हमारे गुरु हैं, उन पे मैं आ रहा हूँ। अच्छा। तो जब मैंने इस तरीके से किया तो थपलियाल जी से मिलने का मेरा जो, हमारे गुरुदेव हमारे अग्रज हैं, हाँ। उनसे मिलने का हमारा जो परम सौभाग्य मिला। मुझे नहीं पता था थपलियाल जी के बारे में। तो मैं हैदरगढ़, एक राम बहादुर मिश्र जी हैं जी, बहुत बड़े, वो अवधि पे काम कर रहे हैं। हाँ। और बहुत अच्छे व्यक्तित्व भी हैं, व्यक्ति भी हैं, लेखक भी हैं वो। तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि ऐसा है दीक्षित जी, आप लखनऊ में एक डॉक्टर रुमिल थपलियाल जी हैं, आपको अगर थिएटर में काम करना है तो उनके पास जाइए। तो मैं लेटर उनका लेके थपलियाल जी के पास पहुंचा। अच्छा। तो हमने कहा सर ये आपके नाम लेटर है और इन्होंने दिया है। पढ़ लीजिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा बेटा, क्या करते, जरा कुछ गा के सुनाओ। क्या? तो मैंने ऐसे गा दिया जो रामलीलाओं में गाता था। वो बहुत खुश हुए। तो थपलियाल जी के शब्द थे बाद के, जब मैं करता रहा उनके साथ, तो उनके शब्द थे कि बेटा मैंने तुमको कुछ दिया नहीं, मैंने जो है तुम्हारी चीजों को, जो तुमने सीखा पढ़ा बेटा, उसमें मैंने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर पाया वो मैंने जोड़ दिया। क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी रामलीला का जो उन्होंने मेरे बारे में इंटरव्यूज भी किया और उन्होंने काफी मेरे बारे में बोला भी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इतने मूर्धन्य कलाकार, इतने बड़े व्यक्तित्व, मतलब वो व्यक्ति खाली कलाकार ही नहीं बड़े थे, वो व्यक्ति भी बहुत बड़े थे। वो विशाल हृदय वाले व्यक्ति थे। मतलब उनके अंदर अमित जैसे लाखों अमित समा जाएंगे, तो इतने बड़े व्यक्ति थे। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ, जो कुछ गिने चुने लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा मैंने काम किया है उनके साथ। मैंने थपलियाल जी के साथ कौन कौन से नाटक किए थे उनके साथ? नौटंकी। हाँ। नौटंकी और नाटक, मैंने नौटंकी के अलावा हाँ। उनके साथ काम किया है। मैंने अबू हसन में लीड कैरेक्टर किया था, अबू हसन का, उनके साथ। और हरिश्चंद्र की लड़ाई है, यहूदी की लड़की है, और मतलब ऑक्टोपस है, मतलब फेरिश्त है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी, मतलब मेरे उस समय के बायोडाटा में सबसे ज्यादा काम उन्हीं के साथ किया। वो सर के साथ था। फिर आपने अपनी एक संस्था बनाई जो आप करते चले आ रहे हैं। फिर मैंने सत्य समर्पण नाम से अपनी एक संस्था बनाई। ये किस सन में बनाई आपने?
ये तो सर लगभग हो गए इसको 30 साल। 30 साल हो गए। और मैंने क्या, इसको मेरी मदर और नाना ने मिलके ऐसे ही बना दिया था, यूं ही बस। अच्छा अच्छा। और उसका नाम भी कुछ चेंज था, उन्होंने युवा कल्याण करके युवा कुछ बनाया कल्याण था। तो उसको मैंने फिर न्यूज़पेपर लॉन्च किया मैंने, सत्य समर्पण नाम से। इसी बीच सत्य समर्पण नाम को ही मैंने, मुझे नाम चूंकि बड़े मनन से मैंने बनाया था, उसी को फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर को फिर एनजीओ में, वो जो युवक है, तो उसका नाम चेंज करके मैंने सत्य समर्पण किया। और फिर इस पे ही मैंने कल्चर का काम तब नहीं स्टार्ट किया था, तब दाएं बाएं के इधर उधर करता रहता, और व्यस्त इतना ज्यादा था कि एक्टिंग करता रहता था थपलियाल जी के साथ, यायावर के साथ, या और भी बहुत संस्थाएं हैं। मंचकृति के साथ मैंने बहुत काम किया, ये संगम बहुगुणा जी और ये सब लोग सब बड़े भाई की तरह हैं हमारे सारे ही लोग। तो और खास तौर से फिर मैं दर्पण के साथ जुड़ के, मैं दर्पण का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ अभी भी। और दर्पण हमारी माई बाप भी है। दर्पण डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, वो बड़े मूर्धन्य कलाकार के साथ, व्यक्ति इतने अच्छे हैं कि रात 12 बजे डॉक्टर साहब को फोन कर दिया, सर ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब तुरंत, मैं अंकल बोलता हूँ तो तुरंत उनका जो है आशीर्वाद मिलता है। तो दर्पण के साथ मैंने काफी काम किया है। दर्पण का आज भी मैं दर्पण के साथ जुड़ा हूँ, सबके साथ कर रहा हूँ। मंचकृति से कर रहा हूँ, कादम्बरी से कर रहा हूँ, यायावर से कर रहा हूँ, रंग भारती से कर रहा हूँ, जो भी सारी संस्थाओं के साथ, लगभग मैंने सारी संस्थाओं के साथ ही थोड़ा थोड़ा काम किया है। सबको, सबका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ। फिर आपने आपको कई जगह से सम्मान भी मिला है, सुना है इस नाटक की विधा में? सम्मान तो कहाँ से मिला? थोड़ा बहुत देख ही रहे आप। तो ये सम्मान के साथ साथ मुझे, मतलब अभी तो संगीत नाटक एकेडमी सम्मान मुझे दिया गया है 2019 नौटंकी में जी, नौटंकी के लिए। तो उसके अलावा भी मुझे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, गुजरात, नागालैंड, मैं सभी जगह गया हूँ। जहाँ जाता हूँ प्यार मोहब्बत मिलता है। मैंने मुंबई में भी वर्कशॉप्स कराई हैं। अच्छा। हाँ, और फिल्मी हस्तियों के साथ वर्कशॉप कराई है। कहाँ पे? मुंबई में पृथ्वी थिएटर में के ऊपर ही रिहर्सल्स चलती थी हमारी। अच्छा। और उसी टाइम यूपी में गवर्नमेंट थी अपनी इनकी, तो गवर्नमेंट का भी न्योता आ गया। मुंबई में काम कराते ही कराते मैं सुबह यहाँ का करता, लखनऊ महोत्सव की ओपनिंग कराई थी मैंने उस साल में। अच्छा अच्छा। और शाम को ये रिहर्सल करता था मुंबई जाके। हेमंत पांडे जी जो फिल्म वाले हैं, हाँ, हेमंत पांडे, और वो राणा आशुतोष जी, नहीं आशुतोष जी नहीं, एक और है राणा सेंगर जी। तो ये जो है, और भी बहुत सारे हैं जो फिल्मों में सब बहुत काम कर रहे हैं। पिताजी की पैंट एक बिलांग छोटी कर दो, जो एड नहीं आता। अच्छा अच्छा, ये सारे लोग थे। तो वो उन्होंने सब नौटंकी वर्कशॉप में कराने गया, उन लोगों को साथ मैंने काम किया और बहुत ज़्यादा उससे प्रसिद्धि भी मिली। उसके बाद मैंने मुंबई है, फिर कलकत्ता वर्कशॉप कराने गया पदातिक के साथ। अच्छा। पूज्य श्यामानंद जालान जी का ग्रुप है। अच्छा अच्छा, कलकत्ता में। तो कलकत्ता जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने वर्कशॉप कराई और करीब मैं 1 महीना कुछ दिन रहा वहाँ पे। और मंचन भी करा वहाँ पे फिर? हाँ, पूरा मंचन किया उसको, और खुद की लिखी हुई। मैंने जितनी जगह काम किया मैंने खुद का लिखा हुआ। जी। तो फिर वहाँ पे मंचन किया। उसके बाद फिर वहाँ बुलाया गया मुझे बिट्स पिलानी बिरला कॉलेज। ऐसे करके मैंने हर जगह पे वर्कशॉप्स कराई है और काम किया है। कॉलेजेस में बहुत काम किया, रेलवे में बहुत काम किया, डिपार्टमेंटल बहुत मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, उनको सिखा के बता के। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं नई पीढ़ी पे, तो मैं खैर आ रहा हूँ अभी, डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ही मैंने ही सब जगह सजेशंस दिए कि मैं लाके कॉमर्शियल कलाकार कर दूंगा, वो आपके लिए क्या होगा? मैं आपके अंदर कल्चर पैदा करूं। उन्हीं के वहां के लोगों को लेके मैं रेलवे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, आयकर विभाग में, मैंने सब जगह जाकर उन्हीं के लोगों को लेके उन्हीं के साथ मैंने मंचन किया। भाई आप एक कल्चर छोड़ दीजिए ना वहां पे। मैं गया, मैंने पैसा ले लिया, मुझे लाइए इतने दे दीजिए, मैं अपने कलाकार ला रहा हूँ, आप काम करिए, ये तो मेरा भला हो गया। उनका क्या भला हुआ? उनका भला तब होगा कि वो थिएटर का कल्चर ही डेवलप हो जाए वहां पे। ये बड़ी बात है ना। मैं जहां गया, आप अपने निशान भाई साहब कैसे छोड़ सकते हैं? आप अपने पदचिन्ह तब छोड़ सकते हैं जब वहां छोड़ के आएंगे, तो वो कल्चर वहां का बन गया, तो जाहिर सी बात है वो लोग यही कहेंगे कि भाई दीक्षित जी आए थे और इन्होंने ऐसा ऐसा काम कराया। तो मैंने अपने लाभ की कम चिंता की, समाज के लाभ की चिंता की। इसीलिए मैंने नई पीढ़ी के लिए काम किया।
मैंने जितनी भी अपने नए बच्चे हैं मैंने उनके साथ काम किया। मैं ये नहीं कहता मैं पुरानों को नहीं करता, वो सब हमारे अग्रज हैं, लेकिन देखिए थिएटर कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे जाए, नौटंकी कैसे आगे बढ़ेगी। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लें, हम बैठ के नौटंकी पे डिस्कशन सेमिनार्स में तो दे सकते हैं कि नौटंकी को ये है भाई साहब, नौटंकी तो इतनी बड़ी है, नौटंकी के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन नौटंकी के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। घर पे बैठ के हम उनकी बुराई करें, उनकी तारीफ, उनके लिए कह अरे वो तो दो कौड़ी के, अरे वो तो बेकार है, अरे ये तो ये करने से काम नहीं चलेगा। हमें नौटंकी का भला करना है, हमें आम लोगों का भला करना है, हमें आम जनता के बीच वो कल्चर डालना है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है। हमारी ये सोच ये होनी चाहिए। मैं बैठकर यहाँ कह दूं वो बुरे हैं, ये खराब है, ये अरे ये तो कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात। ये कल्चर नहीं है। किसी की बुराई करने से काम नहीं चलता है। आप उसके सामने एक ऐसा मापदंड, एक ऐसा पैमाना खड़ा कर दीजिए कि देखिए इसे कहते हैं। मजा तो तब है ना हम कहें कि बरुआ जी ने ये नहीं किया, बरुआ जी ने क्या किया, ये कहना आसान है। आज तक का बरुआ जी का सफर, ये यहां तक लाने का सफर, ये कठिन काम था, लेकिन आप लाए। तो ये चीज मैं उसको बड़ा मानता हूं जो समाज के लिए कुछ छोड़े, कुछ अपने पदचिन्ह, अपने वर्ग, अपने कार्यों द्वारा समाज में एक प्रेरणा बने। तो दीक्षित जी, और जैसे आपको महोत्सव में भी जगह, आपको ताज महोत्सव किया, कई जगह, कहाँ किया है महोत्सव आपने? भाई साहब वो तो बहुत लंबी लिस्ट है जैसे थोड़ा सा, लेकिन मैं बताऊं 2 साल से ताज महोत्सव, ये एक सौभाग्य की बात है, प्रभु का आशीर्वाद है और गुरुजनों का की कृपा है कि ताज महोत्सव 2 साल से उद्घाटन मैं कर रहा हूँ आगरे में। ताज महोत्सव इंटरनेशनल फेस्टिवल है, उसमें एंट्री कर पाना ही मुश्किल काम होता है और उसके कई छोटे छोटे मंच भी बनते हैं। तो कुछ लोगों ने छोटे छोटे मंचों पे कार्यक्रम करे होंगे, लेकिन प्रमुख मंच पे पहला आपका आप देखिए कि जो है जिसने जो है उद्घाटन कार्यक्रम किया, इनॉग्रेशन प्रोग्राम 2 साल मैंने लगातार किया है और उसके बाद फिर तरह से कोरोना फैल गया था। तो बहरहाल ताज महोत्सव है, कुंभ महोत्सव है, मगहर महोत्सव है, दीपोत्सव है और लगातार जितने फेस्टिवल्स अभी आजादी के 75 वर्ष ये जो अमृत महोत्सव मनाया गया, मैंने कई जिलों में किया। अभी शायद चित्रकूट भी गए थे आप? चित्रकूट वहां पे मोहन भागवत जी पूज्य हैं, उनका मुख्य आतिथ्य था, वो मुख्य अतिथि थे और प्रभु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके श्री चरणों की कृपा मिली और उन्होंने जब मेरे लिए करतल ध्वनि ऐसे करके उन्होंने जब हमको आशीर्वाद दिया तो इतना अच्छा लगा और उन्होंने कहा, इतना आशीर्वाद दे कि उन्होंने बोला कि आपके कंठ में मतलब बहुत। और तो उसमें आपने कौन सा नाटक किया था? उसमें वैसा मैंने किया था हम में है राष्ट्र, देशभक्ति का है। देशभक्ति का जी जी। उसको कहीं सुना कि आप आगे भी कर रहे हैं 3-4 जगह, कहाँ करना चाहते हैं? काफी, अभी बांदा है, पीलीभीत है, मथुरा है और बनारस है। अच्छा। तो उसमें यही नहीं हो सकता है, कुछ संशोधन करेंगे कि अभी जो जैसा है वैसे ठीक रखेंगे? मैं तो नित्य नया करता हूँ उसमें, व्हाट नेक्स्ट क्या बेस्ट हो सकता है, अंत किसी चीज का नहीं है। ये हमने एक चीज बना ली खूंटे की तरफ, उसी को घुमा रहे हैं ना। मैं रोज संशोधन करता हूँ, मैं हर शो में नहीं करता, मैं डेली संशोधन करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग तो खैर हो गया तो बस, तो लकीर थोड़ी पीटनी, हमें लकीर नहीं पीटनी है, हमें काम करना है, समाज को कुछ देना है। ईश्वर ने इंसान का जन्म दिया है, कुछ करने के लिए दिया है, तो हमें कुछ करके दिखाना भी है। आपने रामचरित पे भी कुछ नाटक किए हैं, मैंने रामलीला के मुझे कौन से किए हैं? मैंने अवधपुरी से जनकपुरी एक प्रोडक्शन हमारा है, तो वो मैंने लार्ज स्केल पे किया। उसके बाद रामचरितम किया, फिर जन जन में राम है। इस तरीके से मैंने राम जी के अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग उनके क्योंकि राम जी के बहुत आयाम हैं, उनके व्यक्तित्व विशाल है, बड़े मतलब बहुत बड़े कैनवास पे उनका काम किया जा सकता है। और मैंने राम जी पे तो देखिए जितना करते जाइए कम है, जिस लेवल पे करते जाइए कम है। इतना बड़ा चरित्र है वो, एक कुशल पिता, एक पुत्र, एक पति, हर रूप में तो उनका एक अलग ही इतिहास रचा है उन्होंने। तो आपने वनवास वाला सीन उठाया कि
नहीं, अभी वनवास वाला मैंने राइट कर लिया है, राइट कर बस वो लिया। नेक्स्ट हमारा वही Next है। हमारा। और अभी मैं लिख रहा हूँ रामायण तो कंप्लीट करके, हाँ। मैं महाभारत एक धर्म युद्ध लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा महाभारत पे अब काम करूंगा, भगवान अच्छा। श्री कृष्ण पे। अच्छा अच्छा। तो उस पे भी उसमें हमारे करेंगे काफी लिखा और हुआ एक चल कुछ सुना आप कुछ रथ यात्रा टाइप का कुछ निकालने का विचार है रथ वो निकाल यात्रा हाँ वो एक्चुअल में वो कोरोना की वजह से रुक गया था। बड़ा प्रपोजल है मेरा, लेकिन मैं आफ्टर चुनाव, क्योंकि After- आचार संहिता लग जाएगी, हो हाँ, नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चुनाव के बाद वो बड़ा हमारा कहाँ से कहाँ तक का है वो विचार आपका? वो यहाँ से नेपाल तक का नेपाल है। तक का जी। है। वो कितने अब दिन का है? वो यहाँ से वहां तक का पूरा रथ यात्रा निकाल रहे हैं। वो हमारी लगभग 30-35 दिन की है। 30-35 दिन हाँ, की है। उसमें कई प्रदेश हम कवर करेंगे, जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, और प्लान हम उसका भी बना रहे हैं, महाराष्ट्र का भी। तो ये सब घूमते घामते पूरा हम। अच्छा, इसके साथ साथ आपका फिल्मों में भी काम किया है आपने? जी 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 जी, मैंने अभी एक लेटेस्ट एक फिल्म की थी, यहाँ सभी ज्ञानी है। यहाँ सभी ज्ञानी हैं। फिल्म की ओपनिंग ही हमसे हुई है, अच्छा, अच्छा। ओपनिंग सॉन्ग से। और उसके डायरेक्टर साहब बहुत प्यारे इंसान हैं, और उन्होंने जो है हमसे ये कहा कि अमित जी आप यहाँ कर क्या रहे हैं लखनऊ में, आप क्यों नहीं इसमें आते हैं? मतलब मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं आप वहाँ आइए, आप जैसे व्यक्ति कि आप तुरंत लिखते हैं, हाँ, तुरंत गाते हैं, म्यूजिक बना देते म्यूजिक हैं, हाँ, हर डांस विधा तो आपके पास डांस है। कर देते हैं, हाँ। और आप डायरेक्शन भी करते हैं। तो जब आप इस विधा में आएंगे, वहां पे आएंगे मुंबई, तो आपके लिए तो आप खाली नहीं रहेंगे, हाँ, आप खुद एक्टर हैं, हाँ। आप किसी भी कैरेक्टर में फिट हो जाएंगे। हाँ, लिखने का काम कर देंगे। और क्या। तो आपने क्या कहा? नहीं, मैंने कहा नहीं भाई साहब, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहूंगा, सब लोगों से कहना चाहूंगा। हाँ हाँ बताइए। कि आप अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार, कुटुंब को छोड़ के मुंबई चले जाते हैं, किसके सहारे छोड़ जाते हैं? सही बात है, बहुत सही बात है। जिन माँ बाप ने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, यहाँ तक पहुंचाया, आपके पैरों पे खड़े होने लायक आपको बनाया, उनको छोड़ के आप मुंबई चले गए, आपकी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें अपना कैरियर बनाना है, और जिन्होंने अपना कैरियर आपके लिए खत्म कर दिया, उनके लिए आपका कोई फर्ज नहीं है। नहीं, बहुत सही बात कही आपने। मैंने भाई साहब, मैंने ये वो बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं भी मुंबई जा सकता था, मैं भी देखने सुनने में ठीक ही हूँ, नहीं खूबसूरत हूँ तो जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बिल्कुल सही कहा जैसा आपने। हूँ, तो मैं गाता हूँ, म्यूजिक, एक्टिंग, मैं भी जा सकता था वहां पे। मैं नहीं गया, क्यों? क्योंकि हमारे लिए पहले हमारे माँ बाप थे। हम यहाँ देखते हैं, मैं शूट करने गया, कई सीरियल्स शूट करने गया मुंबई, कलकत्ता, तो देखा कि जो लोग 20 साल से 25 साल से वहां पड़े, वो क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं। वो डंडा लिए पीछे चौथी रो पे खड़े, और मैं वहां पे जाकर अपना कैरेक्टर करके फ्लाइट से गया और आगे चला आया। ये बड़बोलापन नहीं मैं कह रहा हूँ, ये इसमें भाई साहब मेरा बड़प्पन मत समझिए कि मैं फ्लाइट से गया और हाँ। चला आया, वो पीछे खड़े रह हाँ। गए। मैं ये कह रहा हूँ, माँ बाप को आप रेस्पेक्ट दोगे, माँ बाप के प्रति आप अपने फर्ज को निर्वाह करोगे। आपके भाई बहन, कुटुंब, परिवार है, आपकी बहनें क्या कर रही हैं, आपका परिवार कहाँ जा रहा है, आपके क्या संस्कार उनमें पड़ रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, आप अपनी लाइफ के लिए निकल गए, खाली आपको कोई मतलब नहीं। अरे छोड़ो हटाओ, घर परिवार क्या होता है, घर परिवार ही सब कुछ होता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, मैं सब करता रहता हूं, लेकिन घर परिवार के प्रति जो हमारा फर्ज है उसको भी निभाता ये रहता बातें हूं। चल रही हैं, बहुत अच्छी कि बात अगर है। मेरी माँ ने कहा कि फोन की लीड खराब है, वो जरा सलाह देना, हाँ। तो वो तो करना है। बिल्कुल करना है। वो इसलिए मुझे यहाँ से कल ही लाया हूं मैं। बहुत अच्छी बात, आपसे जानकारी हो रही। और तो इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आपकी लाइफ तो है, लेकिन आपके पीछे जिन्होंने अपनी लाइफ खराब की है, आपके माँ बाप, भाई बहन, उनका भी, कुटुंब, उनके प्रति भी आपका कुछ उनको कर्तव्य प्रति भी आपको करना चाहिए। उसका आशीर्वाद मिलेगा आपको, और मुझे उसका ही आशीर्वाद मिला है। आज मुझे लाख कोई कुछ कहता रहे, ये वो, अरे अमित ने तो ये, अमित तो ये, अमित तो नौटंकी को खराब कर रहे हैं, अमित ने तो नौटंकी में क्या कह रहे हैं, अमित की नौटंकी क्या है, अरे वो नौटंकी करते ही नहीं है, उनकी क्या, तो उससे क्या फर्क? करके दिखाओ। बिल्कुल क्यों सही बोल रहे हो? हाँ। आज अगर आप ये कहो कि मैं हाथ जोड़ के और तंत्र में घुस के और नमस्ते कर करके सबको काम कह रहा हूं, तो माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर दम होगा, अगर आपके अंदर वो चीजें होंगी तभी आप आगे काम कर पाएंगे। आप किसी के प्रति ईर्ष्या और गलत भावना मत रखिए, आप खुद काम करके दिखाइए। सही बात आपने कही, बहुत तो अच्छी बात। बस ये कि तो अच्छा, तो आपको ये नौटंकी वाली विधा अच्छी लगती है? अगर आपको फिल्मों में जाना पड़े तो आप किसको चुनेंगे ज्यादातर?
नहीं देखिए वो अलग है, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ अभी। अच्छा, अनाउंस कर दूं आपके जरिए, हाँ, पहली बार मैं तो हाँ ये मैं मालूम अनाउंस कर रहा हूँ कि तो किस विषय को लेके आप फिल्म बनाने की सोच रहे हैं? 2-3 विषय हैं। एक तो राम जी पे भी मैं प्लान कर रहा हूँ, और दूसरा कि 2 भाइयों की एक कहानी है, पारिवारिक, उसको लेके भी तो है, राम जी वाला जो पोर्शन है और एक कॉमेडी भी है। अच्छा अच्छा, तो शुरू कौन सा करेंगे आप? देखते ही नहीं में विचार चल रहा है। एक तो पहले मैं एक भोजपुरी साफ सुथरी, भोजपुरी वो नहीं अली गैली को गंदगी करने वाली, नोट वो नहीं, भोजपुरी नहीं, मैं भोजपुरी ऐसी भोजपुरी बनाऊंगा कि आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, वो भोजपुरी लोग कहेंगे कि ये भी भोजपुरी हो सकती है, ये भी भोजपुरी हो सकती है। तो उसके बाद हिंदी फिल्म, ये 2 फिल्में मैं प्लान कर रहा हूँ, तो जो बहुत जल्द आने वाले साल में। हाँ बिल्कुल। तो राम वाला जो आपने सोचा है वो क्या बनवास वाला सीन दिखाना चाहते हैं कि राजसी वाला जो राजा राम थे? ओपनिंग संपूर्ण उसका वो कर रहा हूँ मैं। तो बड़ा लंबा एपिसोड हो जाएगा। नहीं, एपिसोड उसको सीरियल, कई प्लान चल रहे हैं। हाँ। अगर हमने उसको सीरियल्स में बनाया, हाँ, तो जैसे संपूर्ण रामायण एक बनाई खत्म हुई, हाँ, तो वो पूरा एक करूंगा उसको शॉर्ट उसमें बनाते हुए, एक कोलाज टाइप का बनाते हुए चलाऊंगा। ऐसा कुछ कई मनन चल रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे और शुरू कर हम लोग भी इसमें जो हम लोग के लायक होगा तो नहीं, आप लोगों के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। नहीं, कुछ बताइएगा। आपने तो इतनी सेवा करी है समाज की, और आप मैं देख रहा हूँ भाई साहब, आप जो इस समय कर रहे हैं, मतलब वो अविस्मरणीय है। इस एज पे इतना सब कुछ करना, मेरे पास आप देखिए मॉर्निंग चले आ रहे हैं, और आप कितने दिन समय टल रहा था, तो मैंने अचानक आपके आज आ गए, लेकिन बैठने का मौका मिल गया भाई। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, नए बच्चों को और पुराने सबको प्रेरणा दे रहे हैं आप। तो मैं एक और स्मृति कर रहा हूँ, जो हमारे दिवंगत हो गए हैं उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ मार्च में। नहीं, बहुत मैं कोशिश करूंगा आप भी आए, थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक सम्मान तो आपको बनता ही हमारा। तो अगर आप हम मार्च में कर रहे हैं तो आप अपने समय देंगे तो मैं आपका करूँ, और कुछ नए दर्शकों को जोड़ने के लिए, और जो नए कलाकार एक थोड़ा सा करते हैं, फिल्मों में चले जाते हैं, उसके लिए कुछ 2 शब्द कहें तो मैंने किस तरह तैयारी होके कुछ भी करें। देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपसे एक बात कही कि जैसे परिवार के प्रति फर्ज, पहला ये भी नए लोगों के लिए ही था, और दूसरी बात ये है कि आप अधकचरे मत जाइए। आप चले जा रहे हैं, मतलब कुछ भी, किसी के साथ भी काम कर लिया, कुछ भी कर लिया, बस चले जा रहे हैं। ट्रेनिंग जरूरी है, और ट्रेनिंग के साथ साथ लोग ट्रेनिंग कागजों पे ज्यादा करते हैं आजकल। वर्कशॉप्स का चलन चल गया है, वर्कशॉप कर लीजिए। मैं मतलब प्लीज बुरा कोई नहीं माने, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा कि वर्कशॉप का चलन है, पैसा आया, इतना आया, वो आया, ये कलेक्ट किया, और वो पता नहीं क्या कैसे हो रहा है। कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं पैसा लेकर, मैं नहीं कह रहा जो पैसा ले रहे हैं वो सब नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। उन्होंने पैसा कलेक्ट किया, उल्टा सीधा किया, और खत्म, पता ही नहीं चला काम कहाँ है, काम किस स्तर का है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, सब खत्म हो गया। तो आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, प्रैक्टिकल पे काम ज्यादा करिए, जहां पे आपको प्रैक्टिकल काम मिल रहा हो, जहां पे आपको लग रहा हो कि हमें सीखने को मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, तो वहां आप जरूर काम करिए। जैसे मैं बच्चों को मोस्टली मैं कोशिश करता हूं कि देखिए हमारे नाट्य शास्त्र में, भाई हमारा 5वां शास्त्र नाट्य शास्त्र है, तो भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में एक्टर की परिभाषा नट दी थी। तो नट मतलब जो एक्टर भी हो, जो सिंगर भी हो, जो डांसर भी हो, जरूरी नहीं आप बहुत बड़े बिरजू महाराज जी की तरह हो, लेकिन आप में रिदम सेंस तो हो। आप जरूरी नहीं लता जी की तरह कोकिल कंठी हो, लेकिन आपके अंदर कंठ में भले स्वर ना हो, लेकिन स्वर का ज्ञान तो हो, क्योंकि हर डायलॉग में, हर उसमें एक रिदम होता है, एक स्वर होता है हर डायलॉग का। तो इसलिए आपको जानना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों के साथ जरूर काम करना चाहिए जो म्यूजिक पे काम कर रहे हो। अमित दीक्षित जरूरी नहीं है, जो भी है, जहां पे आपको एक्टिंग की, सिंगिंग की, म्यूजिक की, इन सब की जानकारी हो, जो आपको सिखा बता सके। बहुत बहुत शुक्रिया है आपने। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं चाहता हूँ कुछ आप गायकी में कुछ हमको दर्शकों को सुनाइए। जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं, मेरी नाक बंद है, तो जुकाम भी है, तो कच्चा पक्का कुछ थोड़ा सा मैं कुछ उठा लूं। हाँ, मैंने
इस घड़ी मेरा अल्लाह पे ईमान है, जो कहेगी करूंगा तुम्हारी कसम। मेरी जान मेरी जान मेरी जान की जरूरत हो गर मांग ले, मेरी जान की जरूरत हो गर मांग ले। हंसते हंसते मैं दे दूंगा जाने मनन, मेरी जान की जरूरत हो गर मांग ले। और एक तबील जो मैंने थोड़ा सा, आप सबकी दया और ममता में मैं, आप सबकी दया और ममता में मैं पल के पावन हुआ हूँ मेरे बंधुवर। आप सबकी दया और ममता में मैं पल के पावन हुआ हूँ मेरे बंधुवर। दे आशीष ऐसा मैं जब तक रहूं, आपका प्यार पाऊं सदा प्रियवर, सदा प्रियवर। आप सभी ने सदा मुझे दिया प्यार का दान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अरे ले चला जिधर ये दिल निकल पड़े, हम चले जिधर जमाना चल पड़े। जो साथ वक्त के चला वो मर्द है, जो रह गया वो रास्ते की गर्द है। शाम काम ही से काम है, यही तो है नसीब जिसका नाम है। सुबह शाम काम ही से काम है, यही तो है नसीब जिसका नाम है। तकदीर की ये जाओ तकदीर बदल जाएगी, आज ना सही तो कल सुहानी घड़ी आएगी। ले चला जिधर ये दिल निकल पड़े, हम चले जिधर जमाना चल पड़े। जो साथ वक्त के चला वो मर्द है, जो रह गया वो रास्ते की गर्द है।